अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में ज़रकुताई, आईगुल और बाला जिंदान की तरफ जा रहे थे। इतने में एक सिपाही उन्हें रोककर पूछता है, कहाँ जा रहे हो? तो बाला कहती है, हमें जिंदान में बुलाया गया है, वहाँ ज़ख्मी है। सिपाही कहता है, तुम लोगों की बाहर ज़रूरत है, चलो बाहर जाओ। ये सुनकर ज़रकुताई उसे बेहोश करके नीचे गिरा देता है। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं तो आईगुल कहती है, ज़रकुताई तुम इस तरफ से जाओगे और हम उस तरफ से। ज़रकुताई कहता है, नहीं हम इकट्ठे जाएंगे। तो आईगुल कहती है, वक्त कम है ज़रकुताई, हम नहीं जानते कि जिंदान वाले ज़िंदा भी हैं कि नहीं। ये कहकर आईगुल और बाला वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद ज़रकुताई आहिस्ता से कहता है, या अल्लाह तू ही आईगुल की हिफाजत फरमा। इसी दौरान आईगुल और बाला जा रही थी कि इतने में दो सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। कुछ ही देर में वो उन दोनों को मार गिराती हैं। इसके बाद आईगुल गमगीन होकर कहती है, बाला मुझे अपना हक माफ़ कर देना। तो बाला आगे आकर कहती है, माफ़ किया आईगुल, तुम भी मुझे माफ़ कर देना। फिर आईगुल कहती है, माफ़ किया। इसके बाद वो दोनों दोबारा आगे बढ़ जाती हैं। दूसरी जानिब ज़रकुताई के सामने भी कुछ सिपाही आ जाते हैं तो ज़रकुताई कुछ ही देर में उन सबका खात्मा कर देता है। वहीं आईगुल और बाला जिंदान में पहुंच चुकी थी और वहां मौजूद सिपाहियों को ख़त्म करने लगती है। इतने में ज़रकुताई भी वहां पहुंच जाता है। सिपाहियों को मारने के बाद वो जिंदान का दरवाज़ा खोल लेते हैं और फिर वो तीनों कैदियों की जंजीरें खोल देते हैं। इसके बाद वो सब बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। इधर रोमानोस कह रहा था, हम फिर से मिल गए उस्मान। उस्मान सरदार कहते हैं, लेकिन ये आखिरी मुलाकात होगी। फिर रोमानोस कहता है, सही कहा, मुझे शिकस्त दी, अजीम रूमी फौज को भी शिकस्त दी। इतने में चारों तरफ से रोमानोस के मजीद सिपाही भी आ जाते हैं और उन सबको घेरे में ले लेते हैं और फिर शहर का मरकज़ी दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उस्मान सरदार कहते हैं, अब यानी शहर मेरे हवाले कर दो और वो भी खून बहाए बगैर, और यहाँ का निज़ाम अब काई कबीला चलाएगा। इसके बाद रोमानोस अपनी तलवार आगे करते हुए कहता है, इसके अलावा और चारा भी क्या है। इसी दौरान रोमानोस के सिपाही छतों पर पोजीशनें संभाल रहे थे। उस्मान सरदार को ये महसूस हो जाता है। इतने में एक सिपाही तीर चलाता है, लेकिन उस्मान सरदार फ़ौरन एक तरफ आकर उससे बच जाते हैं। अगले ही लम्हे कई ख़वातीन भी हरकत में आ जाती हैं और रोमानोस के सिपाहियों का निशाना बनाने लगती है। इस तरह रोमानोस के बहुत सारे सिपाहियों को मार गिराती हैं। ये देखकर रोमानोस हैरान परेशान हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है। फिर उस्मान सरदार कहते हैं, माशाअल्लाह ख़वातीन। इसके बाद उस्मान सरदार और उनके सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और हक है अल्लाह का नारा लगाते हुए हमला कर देते हैं। इस तरह जंग शुरू हो जाती है। इसी दौरान बोरान और दूसरे कई सिपाही भी यानी शहर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ बाला, आईगुल और बाकी लोग भी जिंदान से बाहर आ चुके थे। वहीं उस्मान सरदार और उनके साथी रोमानोस के आदमियों का खात्मा करते जा रहे थे। कुछ ही देर बाद बाला भी बाहर आ जाती है और उस्मान सरदार के शाना बशाना लड़ने लगती है। ख़वातीन रोमानोस के आदमियों को मुसलसल निशाना बना रही थी। इतने में बोरान, कोनूर और दूसरे सिपाही भी शहर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस तरह वो भी जंग में शामिल हो जाते हैं। इसी दौरान आईजिक को भागता देखकर तुर्गुत उसके पीछे चल पड़ता है, जबकि रोमानोस भी वहाँ से भागने लगता है। उस्मान सरदार उसे भागते देख लेते हैं और फिर उसके पीछे चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उस्ताद दाऊद, अक्चा दरवेश और कुमराल अब्दाल बारूदी धमाकों के लिए कुछ आदमियों का खात्मा कर देते हैं, लेकिन इतने में एक सिपाही लोहार दाऊद के पेट में तलवार घोंप देता है। इसके बावजूद वो लड़ना नहीं छोड़ते और फिर वो भी अपनी तलवार सिपाही के पेट में घुसा देते हैं। इसके बाद लोहार दाऊद नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर कुमराल अब्दाल और अक्चा दरवेश परेशान हो जाते हैं और उन्हें लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। इधर आईजिक भाग रहा था, उसके सामने तुर्गुत आ जाता है। तुर्गुत उसे काबू कर लेता है और फिर कहता है, ले जाओ इस गिदड़ को, लेकिन मारना नहीं। ये सुनकर आईजिक काफ़ी हैरान होता है। दूसरी तरफ कुमराल अब्दाल और अक्चा दरवेश लोहार दाऊद को एक जगह बिठा देते हैं। कुमराल अब्दाल ज़ख्म पर पट्टी बांधने की कोशिश करते हैं तो उस्ताद दाऊद कहते हैं, मेरी फ़िक्र मत करो कुमराल,